आप सभी को एग्जाम नैनो में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपका इतिहास के क्लास में मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग डिटेल्स में आपको पढ़ाए थे। आपका पेपर 1 में जितना पढ़ाए थे उतना काफ़ी है और पेपर 2 यानी एसएसटी वालों के लिए एक सेशन और अपलोड होगा मौर्य शासन के, मौर्य साम्राज्य के बारे में, जहाँ मौर्यन एम्पायर का और थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग एमसीक्यू को आपको क्लियर करा देते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपको लगभग 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य पर आधारित है। और इन सारे एमसीक्यू करने के बाद ये टॉपिक आपके लिए और आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें पहला क्वेश्चन का, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। तो हम लोग बताए थे कि नंद वंश के बाद आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके हेल्प से किया गया था? आपका चाणक्य के हेल्प से मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया गया था। मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा साम्राज्य था? नंद वंश था। तो हम लोग लिख भी दे रहे हैं सो दैट आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। जस्ट मिनट। सबसे पहले था आपका नंद वंश। नंद वंश में जो घनानंद था, घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा साम्राज्य का स्थापना किया? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। और मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है समय तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को हरा करके पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा डेंसिटी का स्थापना करता है? शुंग वंश का स्थापना करता है। तो ये 3 क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। ये 3 क्रोनोलॉजी हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि ये कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले आएगा नंद वंश, उसके बाद मौर्यन एम्पायर और उसके बाद आपका आएगा शुंग वंश। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट आप पढ़िएगा कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ये जो मेगास्थनीज जिसने इंडिका की रचना किया, मेगास्थनीज ने ही किसकी रचना किया है? आपका इंडिका नामक किताब का रचना किया। और इंडिका किताब जो है उस टाइम के भारत के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करता है। आज के डेट में सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के रूप में हम लोग यूज करते हैं इंडिका किताब को। तो इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। और ये मेगास्थनीज कोई और नहीं था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेकंड स्टेटमेंट है आपका कि अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। हम लोग बात किए थे शिलालेख का प्रयोग किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों आपका सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाले राजा कहा? ये क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुए? बिंदुसार हुए। बिंदुसार का बेटा कौन हुए? महाराजा अशोक हुए। तो इसका बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा हो गया अशोक। तो ये क्रोनोलॉजी भी आप याद रखिएगा। और बिंदुसार को ही हम लोग क्या कहते हैं? अमित्रोचेटस के नाम से जानते हैं यूनानियों के द्वारा, जिसे दुश्मनों का संहार करने वाला। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम लोग सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज के डेट में आपका पटना शहर है। नेक्स्ट है आपका कि चाणक्य का असली नाम क्या था? तो चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों होगा, बट यहाँ गलत है थोड़ा सा। तो ए और बी दोनों होगा यहाँ पर, ए एंड बी आपका दोनों हो जाएगा। बट यहाँ पूछा जा रहा, एक मिनट, यहाँ पूछा जा रहा है चाणक्य का असली नाम क्या? चाणक्य का असली नाम माना जाता है, कोई बोलते हैं कि विष्णुगुप्त, कोई बोलते हैं कौटिल्य। तो कौन सा असली नाम है अभी तक क्लियर नहीं है। कोई बोलते हैं कि चाणक्य का असली नाम है। तो ये क्वेश्चन आपका विवादित क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान किस भाषा में शिलालेख लिखे जाते थे? तो मौर्यन एम्पायर के टाइम जो शिलालेख लिखे जाते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में ये शिलालेख आपका लिखा जाता था। नेक्स्ट है आपका कि अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए? तो हम लोग सभी जानते हैं कि 261 BC 261 ईसा पूर्व में क्या होता है? कलिंग का युद्ध होता है। ये कलिंग कहाँ है? अगर आपसे पूछ दिया जाए वर्तमान में कलिंग प्रदेश कौन सा प्रदेश है, तो कलिंग कोई और नहीं, उड़ीसा जो है, उड़ीसा को ही पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। और इसी कलिंग का युद्ध में इतना नरसंहार हुआ कि उसके बाद अशोक ने क्या किया? शस्त्र त्याग कर दिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा
कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जो है शस्त्र त्याग कर दिए और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। नेक्स्ट है आपका कि अशोक का प्रमुख धर्म प्रचारक कौन था। तो बौद्ध धर्म में आने के बाद महाराजा अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किए और इसमें महेंद्र जो है प्रमुख धर्म प्रचारक थे, किसका, अशोक का। नेक्स्ट है आपका कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने धर्म का प्रचार किया। तो हम लोग अभी देखें कि मौर्यन एम्पायर का महाराजा अशोक जो है ये धर्म का प्रचार किए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य के किस राजा ने पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था। तो मौर्यन एम्पायर के महाराजा अशोक ने जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या किए थे, आयोजन किए थे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि अशोक के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है। तो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत जो महाराजा अशोक टाइम का है तो वो आपका क्या है, वो है आपका अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख से ही हम लोगों को बहुत सारे जानकारी उस टाइम का प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक का शिलालेख जो है आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख लिखा गया था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का मुख्य स्तंभ क्या था। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का सबसे मुख्य स्तंभ, मेन स्तंभ था नौकरशाही। क्या था आपका, नौकरशाही। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के शासन को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जो हम लोग सेशन के पहले ही डिस्कस किए कि नंद वंश के घनानंद को समाप्त करके, घनानंद को मार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि अशोक के शिलालेख में धम्म का क्या अर्थ है। तो अशोक के शिलालेखों में धम्म का अर्थ है धर्म। क्या है आपका, धर्म। धम्म मतलब धर्म। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो बृहद्रथ अंतिम शासक थे। इसकी हत्या किसने किया था। तो पुष्यमित्र शुंग जो कि उस टाइम मौर्य साम्राज्य का सेनापति थे, उसने जो है आपका बृहद्रथ का हत्या कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या, किसकी हत्या हुआ, आपका बृहद्रथ का। और पुष्यमित्र शुंग कौन था, वो सेनापति था मौर्य साम्राज्य का उस टाइम। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी राजा से युद्ध किया था। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ किसने युद्ध किया था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत क्या है। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत आपका अर्थशास्त्र है, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स के नाम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, ये आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया। और ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो हम लोग थ्योरी वाला क्लास में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किस बौद्ध मठ में अपना अंतिम जीवन का अंतिम दिन बिताए। तो श्रवण बेलागोला में अपना अंतिम दिन बिताए और संलेखना पद्धति से वो अपना शरीर को त्याग दिए थे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण है। तो शिलालेख नंबर 13 में कलिंग युद्ध के बारे में जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका कि मौर्य काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था। तो तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करेंगे हम लोग। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का प्रमुख विदेशी दूत कौन था। तो बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का प्रमुख विदेशी दूत कौन था, आपका मेगास्थनीज। और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने इंडिका नामक किताब की रचना की। 21 है आपका अशोक के किस शिलालेख में धम्म के सिद्धांत का विस्तृत विवरण है। तो अशोक का शिलालेख नंबर 7 में, किसमें, शिलालेख 7 में धम्म के सिद्धांत का विस्तृत विवरण है। 21 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का मुख्य कर क्या था। तो मौर्यन एम्पायर में कृषि कर, भूमि कर, जिसे हम लोग लैंड टैक्स जो है वो मैन टैक्स के रूप में प्राप्त होता था और उसी से सारा कामकाज चलता था मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी किसने लिखा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जीवनी जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक किसे माना जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं महान अशोक, द ग्रेट अशोका को हम लोग मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक के रूप में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में धर्म
धर्म महामात्र की स्थापना की थी। तो औसक ने किस शिलालेख में आपका शिलालेख 5, शिलालेख नंबर 5 में धर्म महामात्र की स्थापना की थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। शिलालेख बहुत सारा है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर डाला गया है। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इकोनॉमिक्स का मेन आधार जो था वो था आपका एग्रीकल्चर, कृषि उस टाइम का। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आपका चाणक्य की सहायता से। किसके सहायता से? चाणक्य की सहायता से आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। औसक के किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के प्रचार का उल्लेख है? तो आपका बौद्ध धर्म के प्रचार का उल्लेख शिलालेख नंबर 3 में जो आपका बौद्ध धर्म के प्रचार का आपका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखने वाले हैं आज। इसके बाद मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड कोई डाउट आपके पास नहीं रहेगा, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर और बेहतर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये आपसे पूछा जा रहा कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक संरचना में सबसे उच्च पद क्या था? तो सबसे उच्च पद राजा का होता था, जो राजकाज भी संभालते थे, और जुडिशियल वाला स्ट्रक्चर यानी न्यायिक कार्य भी राजा के द्वारा ही संभाला जाता था। तो कौन कौन सा कार्य? एडमिनिस्ट्रेटिव वाला फंक्शन यानी प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और साथ ही साथ जो न्यायिक वाला काम है, जुडिशियल काम, ये दोनों ही काम किसके द्वारा किया जाता था? राजा के द्वारा किया जाता था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो बिंदुसार जो है आपका जैन धर्म का स्वीकार कर लिए थे। किसने? बिंदुसार। सॉरी, इसका आंसर जो है, हाँ नहीं, इसका आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य होगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका लास्ट टाइम में जैन धर्म का स्वीकार किया था। औसक ने बौद्ध धर्म का किया था। 31 आपसे पूछा जा रहा कि मौर्य साम्राज्य के दौरान न्यायालयों का प्रमुख कौन होता था? तो जुडिशियल काम में राजा ही देखते थे। 32 चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थव्यवस्था किस विषय पर आधारित है? तो अर्थव्यवस्था जो है आपका राजनीति और अर्थव्यवस्था पर आधारित एक इम्पोर्टेंट बुक है। कभी आपके पास अगर समय मिलेगा तो इस किताब को जरूर आप पढ़ के देखिएगा, या PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, पढ़ के देखिएगा तो अच्छा लगेगा आपको पढ़कर। उस टाइम के भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलेगा। 33 आपसे पूछा जा रहा कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL तक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। BPSC में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा था PT में कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने आपका सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण आपका महाराजा औसक ने करवाया था। नेक्स्ट आपका 34, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक विभाग में अमात्य का क्या कार्य था? हम लोग कॉन्सेप्ट वाला क्लास में देखे थे कि अमात्य का जो कार्य था वो था टैक्स कलेक्शन, राजस्व संग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 आपका औसक के किस शिलालेख में अहिंसा का महत्व बताया गया? कौन सा शिलालेख में ये बताया गया कि हिंसा की छोड़कर हम लोग अहिंसा के रास्ते में हम लोग को चलना चाहिए? तो कौन सा शिलालेख में बताया गया? तो शिलालेख 12, शिलालेख 12 में ये बात बताया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदुसार का वास्तविक नाम क्या था? तो बिंदुसार का जो वास्तविक नाम था वो था अमित्रघात। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 37 कि मौर्य साम्राज्य के दरमियान किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के दौरान कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। 38 आपसे पूछा जा रहा कि किस यूनानी राजदूत ने मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है? तो मेगास्थनीज के द्वारा मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवरण लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका कि औसक के किस शिलालेख में सर्वधर्म समभाव का उल्लेख है? तो सर्वधर्म समभाव का उल्लेख कौन सा शिलालेख में किया गया है? शिलालेख नंबर 12, शिलालेख 12 में किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि औसक का कौन सा पुत्र श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गया था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार कौन करने गया था? महेंद्र। औसक का बेटा महेंद्र जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गया हुआ था। कहाँ? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 41 चंद्रगुप्त मौर्य ने किस क्षेत्र से मौर्य साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था? तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार का शुरुआत मगध से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? मगध। 42 आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने 24 धर्मचक्र परिवर्तन शिलालेख स्थापित किए थे? तो किसने किए थे? आसानी से आंसर दे सकते हैं आप, महाराजा औसक ने किए थे। नेक्स्ट आपका कि मौर्य साम्राज्य के दौरान किस नगर को प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था? तो किस नगर को? पाटलिपुत्र को जो है आपका प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था।
अशोक के शासनकाल में किस विद्रोह को कुचलने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किसको? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने धम्म महापाल की स्थापना किया था? तो धम्म महापाल का नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? आपका महाराजा अशोक के द्वारा धम्म महापाल की नियुक्ति किया गया था। 46 आपका मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का प्रशासनिक विभाजन क्या कहलाता? प्रशासनिक विभाजन हम लोग प्रांत कहते थे। क्या कहते थे? प्रांत कहते थे। और प्रांतों में जो राजा होते थे उसे हम लोग आर्यपुत्र के नाम से जानते थे। 47 आपसे पूछा जा रहा कि मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने बौद्ध धर्म को किस सम्मेलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपका आयोजन किया गया था महाराजा अशोक के द्वारा। 48 आपसे पूछा जा रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय उसके सबसे प्रमुख विरोधी कौन था? नंद वंश वाले विरोधी था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने जवन राजा सेल्यूकस को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 50 लास्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का कौन सा राजवंश जो है उत्तराधिकारी के रूप में आया था? तो मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश की स्थापना हुआ था? शुंग वंश का। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापना हुआ था। तो इस प्रकार से आपका मौर्य साम्राज्य का MCQ वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। और सोशल साइंस वाले जो जेटेट पेपर 2 वाले हैं उनका लिए और एक सेशन अपलोड होगा आपका मौर्यन एम्पायर को लेकर के। उसमें हम लोग और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे जेटेट पेपर 2 वालों के लिए। और आपका कॉन्सेप्ट वाला होगा एक क्लास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास आपको देखने को मिलेगा मौर्यन एम्पायर को। और उसके बाद मौर्यन एम्पायर के बारे में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। और इन सारे नोट्स को आप कैसे पढ़ेंगे तो आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आपका डाउनलोड सेक्शन में सारा दिखेगा। फिर आप जैसे एक बार वीडियो देख लेंगे आसानी से। वीडियो का लेंथ भी हम ज़्यादा नहीं रख रहे हैं सो दैट आप बार बार रिवीजन कर सके। एक बार आप वीडियो देखने के बाद सेकंड टाइम आप PDF को डाउनलोड कीजिएगा। और PDF को आप बार बार 2-3 बार आप देख लेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में जो है फिट हो जाएगा। मैथ के लिए हम बता चुके हैं पहले ही, रिवीजन करना आपको। रिवीजन के बिना मैथ नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। थैंक यू।